जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आज हम 8 जून स्पेशल करंट अफेयर को पूरा करेंगे। साथियों, आपको पता है कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी आगे 3 ही एग्जाम होने की संभावना है। वो एग्जाम है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ बिहार दरोगा को तो अभी फॉर्म भी नहीं आया है, और 69 बीपीएससी। लेकिन बिहार का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर के बिना बिहार के एग्जाम से को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर दिन सर्विस क्लासेस केजीजी पे आपको 5-5 टीचर का नोट्स करंट अफेयर के रूप में कराया जाता है। और आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आज है 8 जून, और 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ओके, और प्रस्ताव किसने दिया था? तो 1992 में इसका प्रस्ताव आया था, और घोषणा हुई थी 2008 में, और शुरुआत हुई 2009 से। सतत विकास का लक्ष्य क्या है? 2030 तक है। थीम क्या है? ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। और विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो ग्रुप डी वालों के लिए तो 7 है, और दिव्या भारती के लिए भी 7 है। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन एक्चुअली में महासागर कितने हैं? तो ओनली 5 है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, ओ आकार का है। उसके बाद अटलांटिक महासागर जो एस आकार का है, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। फिर हिंद महासागर जो एम आकार का है। ओके, और एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, जिसका नाम पड़ा है, क्योंकि हिंद महासागर भारत की उपस्थिति की वजह से, हिंद महासागर के सेंटर में भारत की उपस्थिति की वजह से हिंद महासागर का नाम हिंद पड़ा है। ओके, और आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा हुआ महासागर है, और इसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और अंटार्कटिक महासागर इसे श्वेत बर्फ का महासागर कहते हैं। साथियों, पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा महासागरों से आच्छादित है, जो कि जीवन स्रोत है, जो मानवता और अन्य जीवों के निर्वाह का समर्थन करता है। महासागर पृथ्वी के लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, और पृथ्वी के अधिकांश जैव विविधता का घर है। महासागर पृथ्वी प्रोटीन मुख्य स्रोत है, जिससे दुनिया में भर में अरबों लोग का लाभ होता है। ओके, अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में लगभग 40 मिलियन लोग महासागर आधारित उद्योग में कार्यरत होंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है कि महासागर में जमीन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। पृथ्वी पर जल वितरण, जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता ही है, 22 मार्च को। महासागर में तो 97.52% जल जो है वो महासागर में ही है, और 2.05% जल जो है वो हिमनद में है। तो भूमिगत जल है मात्र 0.61%, और झील में है 0.1%। तो हम और आप बिहार के लोग जो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जल है, मात्र 0.61%। आपको पता है कि अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में जल के लिए लोगों को हजार हजार किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। टैंकर नहीं आता है तो लोग स्नान नहीं करता है, और आप लोग जल को बर्बाद करते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अब याद रखिए साथियों, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। कब से मनाए जाने की शुरुआत हुई है? 2009 से। ओके, अगला देखिए, आज है विश्व मस्तिष्क कैंसर दिवस। उद्देश्य ब्रेन ट्यूमर के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना, और उसके रोगियों और उसके परिवारों को सम्मान देना। मस्तिष्क कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रे रिबन का उपयोग किया जाता है। शुरुआत हुआ है 2000 से। मस्तिष्क ट्यूमर क्या होता है? तो आपको पता है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे के भाग को कहते हैं सेरिब्रम, उसके बाद आपका आता है सेरिबेलम, और उसके बाद ये है आपका मेडुला। ओके, और कहते हैं कि जब मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाए और खून का क्या बन जाए, खून का थक्का जम जाए, इसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क का ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चोट लगा, लेकिन आपका सर फटा नहीं, और अंदर में खून का थक्का जम गया। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क के किसी भी हिस्से में कोशिका के अनावश्यक वृद्धि है। ट्यूमर को मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है: घातक कैंसर और सौम्य। घातक ट्यूमर को आगे प्राथमिकी में विभाजित किया जाता है मस्तिष्क या रीढ़ से उत्पन्न होने और देखिए, ब्रेन ट्यूमर को कैसे निकाला जाता है? शल्य चिकित्सा के द्वारा, स्टेरॉइड के द्वारा, और रेडियोथेरेपी, और जब्ती रोधी दवा, और कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज है। और अब देखिए, बिहार समसामयिकी 2023 की मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी के लिए आपको लाए हैं। सबसे पहले है पोषण पाया महोत्सव। पोषण पाया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। आपको पता होना चाहिए
कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आपके अपने पवित्र भूमि रउआ लोगन की भूमि बिहार से होल बानी। इसलिए बौद्ध उद्यान निर्देशालय के नवीनतम रिपोर्ट में भारत सरकार के उद्यान निर्देशालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार लीची, मशरूम और मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार किस चीज में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो लीची उत्पादन में, मशरूम उत्पादन में, मखाना उत्पादन में और लंबी भिंडी के उत्पादन में। साथियों, लीची और मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है। भारत में कुल उत्पादित लीची का 40% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है और बिहार में भी कहां? मुजफ्फरपुर में। ओके, आपको पता है कि मुजफ्फरपुर के ही मोतीपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। मशरूम का 10% से अधिक उत्पादन कहां होता है? बिहार में होता है। मखाना का 85% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों और मछली पालकों के लिए मुआवजा की राशि में वृद्धि की गई है और बिहार सरकार तो जो है जल समृद्धि योजना के तहत हर गांव में 75 तालाब खुदवाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा पशुपालक और मछली पालकों को कृत्रिम प्राकृतिक आपदाओं में मवेशी और मछलियों को दी जाने वाली मुआवजे राशि दी जाएगी। दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस आदि के नुकसान इतना। ओके, आगे आइए, अब देखते हैं भेड़ बकरी के नुकसान पे। बड़े पशुओं पर प्रतिदिन 70 रुपया जब दिए, जिसे अब बढ़ाकर 80 रुपया प्रतिदिन कर दिया है, जबकि छोटे पशुओं को प्रतिदिन 25-35 रुपया पर चारे के लिए दिया जाएगा। 3 साल में बिहार के सभी पंचायतों में मिट्टी की जांच कराई जाएगी। ओके, ताकि मिट्टी के हिसाब से फसलों की बुआई के लिए किसान को क्या किया जा सके? ज्ञान। आगामी 3 वर्षों में बिहार के सभी पंचायतों में मिट्टी की जांच का लक्ष्य रखा गया ताकि मिट्टी में पोषक तत्व, सूक्ष्म जीवों की कमी। देखिए, अभी इसके अलावा और भी करंट अफेयर है, बस दिल थाम के बैठे रहिए। रासायनिक उर्वरकों के अनुशासित उपयोग के उत्पादन में कमी लाने के लिए टेलीकॉम घनत्व के मामले में बिहार सबसे नीचे। हाल ही में रिपोर्ट आया है कि बिहार में मात्र 65% लोगों के पास ही क्या है? मोबाइल है और इंटरनेट है। ओके, तो ये रिपोर्ट बिहार में 5G के बाद भी करीब 45% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पुराने लोग अभी भी मोबाइल यूज नहीं करते हैं। आंकड़े के मुताबिक दूरसंचार लेन देन में दिल्ली के बाद केरल दूसरे और हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है। बिहार का ग्रीन कवर एरिया बढ़कर 17% करने का लक्ष्य। बिहार का जो ग्रीन कवर एरिया है इसको बढ़ाकर कितना लक्ष्य करने का है? 17%। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हरित क्षेत्र में कम से कम 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.84% है। बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद राज्य में हरित क्षेत्र घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 9% रह गया और वन तो मात्र 7.84% ही है। वो भी बिहार सरकार के बहुत सारे प्रयास के बाद बढ़ा है, नहीं तो एक्चुअली में 7% ही था। ओके, हरियाली मिशन 2012 में शुरू किया गया था और 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 22 करोड़ पौधे लगाए गए। बड़ी संख्या में वृक्षारोपण के कारण राज्य का हरित क्षेत्र प्रतिशत 15% तक क्या हुआ है? पहुंच गया है। ओके, उसके बाद है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और ये जो नीति है ये विश्व पर्यावरण संगठन के द्वारा भी दिया गया है और बोला गया है कि किसी भी देश में या पूरे विश्व के लैंड का 33% तो वन होना ही चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन वृक्षारोपण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश में कुल भौगोलिक कितना। राज्यपाल के विधि सलाहकार यदुवंश गिरी को बिहार के राज्यपाल का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे? यदुवंश गिरी को। ओके, आरा में गंगा नदी के तट पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना। देखिए, रिवर फ्रंट पटना में बन चुका है, आरा में बनने की घोषणा की जा रही है। और साथियों, आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में भी बूढ़ी गंडक के किनारे बनने वाला है। आरा में गंगा नदी के तट पर मोहली घाट से सिन्ना घाट तक लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में रिवर फ्रंट के तट पर घाट विकसित करने की योजना है। इससे देशी और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सिमरिया का। सिमरिया ग्राम जो कि किसका ग्राम है साथियों? जो कि आपका ग्राम है भारत के राष्ट्र कवि दिनकर का। तो उनके ग्राम में भी इसी तरह का घाट बनाया जा रहा है और कहा गया है कि हरिद्वार से अच्छा घाट बनकर तैयार होगा। इसमें देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण, स्थानीय लोगों की सुविधा। बिहार में दूसरी बार बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। बिहार ने राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराने में दूसरी बार रिकॉर्ड बनाया है। बिहार राज्य ने 7,000 स्वास्थ्य के उपकेंद्रों और लगभग 10
1 लाख रोगियों को टेली परामर्श के माध्यम से निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन छापने से पहले लेनी होगी अनुमति। बिहार में मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले विज्ञापन छापने से पहले अनुमति लेने जरूरी कर दिया गया है। यह अनुमति मुख्यमंत्री सचिवालय से लेनी होगी। ओके, आइए अब हम लोग दूसरा करंट अफेयर की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ढेर सारा करंट अफेयर है और यहां से ही आपको क्या होगा, एग्जाम में आएंगे। तो पहले आज का करंट अफेयर कर लेते हैं। कहता है लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। लेवेंडर उत्सव क्या है, तो एक पर्व है, एक त्योहार है खुशी और उल्लास का। कहाँ मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बार उद्घाटन कौन किए हैं, तो मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जम्मू और कश्मीर के मोहक भद्रवा घाटी में लेवेंडर खेती का केंद्र बना है। ओके, लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है ना साथियों। ओके, लेवेंडर की खेती में उल्लेखनीय प्रगति। लेवेंडर महोत्सव लेवेंडर की खेती में प्राप्त प्रभावशाली प्रगति और आसपास के समुदाय पर इसके लाभकारी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ओके, लेवेंडर क्या है, एक फूल है। CSIR ओरमा मिशन के माध्यम से किसानों का समर्थन, ठीक साथियों। कहता है CSIR IIM ने अपने CSIR ओरमा मिशन के माध्यम से भद्रवाह के टोडा जिले में किसानों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मिशन का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आय में वृद्धि करना है। दूसरा सवाल है साथियों, किसके द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम का विमोचन किया गया है, तो के गोपाल कृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा, के गोपाल कृष्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, के गोपाल कृष्णन के द्वारा किया गया है। के गोपाल कृष्णन ने हाल ही में कथकली डांस थिएटर ए विजुअल, कथकली कहाँ का डांस है, तो केरल का, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सीक्रेट इंडियन माइम नामक एक मनोरम पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक कथकली की दुनिया के पर्दे के पीछे की एक झलक प्रदान करती है, जिसमें ग्रीन रूम, कलाकारों और संघर्ष लैब मेकअप घंटे। कथकली के बारे में, कथकली 400 साल पुरानी क्या है, फिर एक अपेक्षाकृत हालिया प्रदर्शन कला दुनिया महान कला। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में केरल में उत्पन्न यह नृत्य रंगमंच मय्यम अभिनय बाद। पुस्तक का सार क्या है, कथकली के बारे में बताया गया। किस देश ने राष्ट्रपति मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो सूरीनाम ने। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं। कहाँ के हैं, तो बिहार के ही हैं। द्रौपदी मुर्मू को क्या दिया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया है। ओके, राष्ट्रपति कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार डच ग्लेटियन इन दी ऑर्डर डेले के स्टार सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह 25 नवंबर 1975 को स्थापित किया गया था। पुरस्कार में सोने की सीमा के साथ एक पीला सितारा होता है, जो क्या होता है, जो हरे रंग का दिखता है, बंद है इसमें। नीदरलैंड की रानी विक्टोरिया नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ओके, अगला सवाल है, पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, असम में किया गया है साथियों। ओके, कहता है किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ओके, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। ओके, और दूसरे नंबर पर, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो BHU में किया गया था। ओके, और अनुराग ठाकुर, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी क्या थे, लास्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण 17 रजत और 26 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते, 69 पदक। दूसरे नंबर पर आपका रहा सेकंड पोजीशन पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, 24 स्वर्ण 27 रजत और 17 कांस्य। और पिछले साल की चैंपियन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी 16 स्वर्ण 10 रजत और 6 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रही। ओके, कहता है किस देश के फुटबॉल जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये स्वीडन के थे, स्वीडन के फुटबॉलर थे। ओके, स्वीडन की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। और अभी हाल ही में स्वीडन में क्या हुआ, एक युद्धाभ्यास हुआ है नाटो का। एसी मिलान के स्ट्राइकर जलाइंट इब्राहिमोविच ने हेल्सा वेरोना के खिलाफ सत्र का अंतिम मैच खेलने के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, अगला सवाल है, कहता है किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने।
एल्डर लाइन सेवा किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में एल्डर लाइन 1456 सेवा शुरू की गई है। यह पहला समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वसीम अरुण के दिमाग की उपज है, जो पहले आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 के क्या थे? प्रमुख थे। आपको पता है कि बिहार में भी हेल्पलाइन नंबर 112 है। राज्य सरकार ने वृद्ध आश्रम में वृद्ध व्यक्तियों के लिए नाश्ता भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 114 रुपया कर दिया है। कैदियों को नए कपड़े के लिए 2500 रुपये, अतिरिक्त दवाओं के लिए 200 रुपये प्रति माह और मनोरंजन के लिए 150 रुपये वार्षिक मिलता है। ओके, ये था आपका आज का करंट अफेयर। आप न्यूज पेपर का भी करंट देख लीजिए। किसान होंगे समृद्ध, एमएसपी में सबसे बड़ी वृद्धि। ओके, सरकार के आश्वासन पर माने पहलवानों मान गए हैं और अभी 15 दिन के लिए क्या किए हैं? 15 जून तक अपना जो आंदोलन था उसे स्थगित कर दिए हैं। सबों की पहचान पर विवाद, 10 लाख रुपया मिल रहा है, 5 लाख राज्य सरकार से मिल रहा है, सबों के लिए विवाद हो गया है। ओके, और डीएनए जांच को दिल्ली एम्स में भेजे 33 नमूने। मेट्रो से जुड़ेंगे नए और पुराने गुरुग्राम। ओके, हुड्डा सिटी सेंटर को जोड़ने वाले 28.5 किलोमीटर लाइन के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। ओके, उदित प्रकाश ने 2 वरिष्ठ आईएएस की फर्जी दस्तखत किए। ये देखिए, आईएएस का दस्तखत करके म्यूजियम को तोड़ के घर बना लिया। कन्याट प्लेस की तर्ज पर देश भर में खुलेंगे खादी इंडिया के शोरूम। ओके, कहता है मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरों पर, अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी। सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग न लेने वाले इंजीनियरों का नहीं होगा प्रमोशन, नितिन गडकरी। मंत्री ने माना 2024 का लक्ष्य भी रहेगा अधूरा। 2023 को पटना में विपक्ष की बैठक, राहुल खड़गे होंगे शामिल। ये सब क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्वेश्चन वही आता है जो देश से जुड़ा हो। राजनीति का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता। 29 परियोजनाओं से निकलेगी इतना नौकरियां। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने अपने मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम के तहत बुधवार देर शाम ओडिशा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप में अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओके, अगले 5 वर्षों में देश में होंगे 220 एयरपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि उड्डयन मंत्री है, पाकिस्तान के आगे बिना वर्दी के सिपाही थे और इन्होंने क्या किया था? सूचना दिया था। उसके बाद कहता है छत्तीसगढ़ में ड्रोन से सुरक्षा बलों की जासूसी कर रहे नक्सली, ड्रोन को मार गिराया गया है। युद्धपोत पर सामग्री पहुंचाने हेतु सेतु बनेगी स्वदेशी पैरासूट। अब स्वदेशी पैरासूट का विकास किया जा रहा है। कहता है डीआरडीओ ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 विकसित किया। इस कंटेनर को समुद्र के बीच युद्धपोत पर उतारने के लिए डीआरडीओ की मांग पर पैरासूट बनाकर दिए गए, जिनका सफल परीक्षण हो चुका है। देश की एकमात्र ओपीएफ नई तकनीक के साथ आत्मनिर्भर क्षेत्र में निरंतर कदम बढ़ा रही है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, महाप्रबंधक ओपीएफ। ओके, तो समुद्र तट से बहुत दूर तैनात युद्धपोत पर विषम परिस्थितियों में रसद पहुंचाने, पुर्जे और भंडार प्राप्त करने के लिए तट के करीब नहीं आना पड़ेगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर और कानपुर स्थित आयुध पैरासूट निर्माणी में बना पैरासूट इसके लिए सेतु का काम करेगा। इसका परीक्षण सफल रहा है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में देश को एकमात्र आयुध पैरासूट निर्माण की बड़ा कदम बढ़ाया है। ओके, तथा नए सिरे से बनेंगे बिहार में सुल्तानगंज अगवानी पुल। आपको पता है कि 1710 करोड़ से बन रहा है यह पुल। क्या हुआ था? गिर गया था। अगवानी और खगड़िया के अगवानी और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच बनने वाला यह पुल, और इसमें एक किशोर की मृत्यु भी हो गई है। 3 साल में कर्ज मुक्त होगा बीएसएनएल। बीएसएनएल तो कर्ज में डूबा ही है। बिजली सेक्टर में भारत को माहिर बनाने की तैयारी चल रही है। ओके, लिथियम आयन बैटरी सिस्टम का विकल्प तैयार करना, भारतीय पाक शैली में हिसाब से बिजली चालित रसोई उपकरण तैयार करना, उच्च क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन सेल का निर्माण, कार्बन कैप्चरिंग, जियो थर्मल एनर्जी, सॉलिड स्टेट, ये सभी का प्रयोग। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के लिए किस एजेंसी की सिफारिश की है? तो सीबीआई की। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? न्यायमूर्ति अजय लांबा के अध्यक्षता में। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टोस सालो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तीसरे संस्करण में कौन टॉप पड़ा? पंजाब यूनिवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। इस बार का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश में शुरू की गई है? भारत में। केंद्र सरकार ने कोयल इंडिया लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? 3%। राष्ट्रीय संस्था
रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा? आईआईटी मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं? त्रिनाद एवं टबैको के। 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? एमएस धोनी। चिन्ना थाला। हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू को। ओके। संगोल समुदाय के प्यूपा न्यू गिनी और फिजी का अवार्ड किसे मिल चुका है? तो ये मिल चुका है आपको किसे? बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओके। कहता है सूरीनाम ने जून 2023 में भारतीयों को आगमन की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके राष्ट्रपति मुर्मू वहां के दौरे किया है। ये देखिए आपका सूरीनाम है। ओके। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने 5 जून 2023 को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टोन सम्मानित किया। यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राष्ट्रपति मुर्मू यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारा परमा रिबो। मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ओके। भारत और सूरीनाम के बीच संबंध। भारत का सूरीनाम के साथ 150 साल पुराना रिश्ता है। उस समय अंग्रेज भारतीयों को वहां गिरमिटिया मजदूर का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित रुपया निर्धारित करके उसे ले जाता था। इस वजह से सूरीनाम में भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। सूरीनाम 70.4% आबादी भारतीय मूल की है। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी भी भारतीय मूल के। हाल ही में एडगर्स रिकेविक्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? एडगर्स रिकेविक्स लाटविया के राष्ट्रपति चुने गए। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये सब क्या है? बाल्टिक कंट्री है। और ये जो है ये एडवर्ड रिसेस ये क्या है? ये गे है, गे थर्ड जेंडर है, ठीक ना। और इन्हें चुना गया है, पहला गे राष्ट्रपति हो गया है। लाटविया संसद द्वारा 2011 में लाटविया के विदेश मंत्री एडगर रिवेक्स को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। 2014 में उन्होंने घोषणा की कि गर्भ से समलैंगिक है। तो विश्व का पहला समलैंगिक राष्ट्रपति कौन हो गया? एडगर रिवेक्स। बाल्टिक देशों में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति होंगे। लाटविया 1918 में स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन बाद में 1940 में सोवियत संघ द्वारा कब्जा कर लिया गया। ओके। तो ये देखिए लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इसे क्या कहा जाता है? बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और लाटविया की राजधानी है रीगा और मुद्रा क्या है? यूरो है। मुद्रा क्या है? यूरो है। किस देश में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। कहा? IUCN का बैठक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। संयुक्त अरब अमीरात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की 2025वीं संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। WCC प्राकृतिक संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन। इसमें 160 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहाँ है आपका आयरलैंड, सॉरी सऊदी अरेबिया। और क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद है। ओके। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। इस सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2025 को। हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना कोफेन को शुरुआत की गई थी? केरल में। और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो केरल के गरीब लोगों को, गांव के लोगों को फ्री दिया जाएगा। राजस्थान में क्या है? राइट टू हेल्थ आया है। कर्नाटक में फसल बीमा योजना आया है। आंध्र प्रदेश में JM रेड्डी धनवन योजना आया है, ठीक ना। कहता है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 4 केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को फोन का शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना भी है। केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट तक पहुंच को बुनियादी अधिकार बना दिया है। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क, इसे ये कहते हैं कोफेन, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसे 2022 में दूरसंचार विभाग से इंटरनेट से। और केरल का जो ये तट है इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और आज ही मालाबार तट पे क्या टकराने वाला है साथियों? तो मालाबार तट पे आज मानसून टकराने वाला है। और ये जो वायनाड है, वायनाड से सांसद कौन थे आपके? तो राहुल गांधी थे। केरल और इडुक्की बांध पर कहाँ है? तो केरल में है इडुक्की बांध, आप लोग जाने होंगे। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? P पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। और केरल के पास यहाँ है पांडिचेरी का जिला माहे। ओके। केरल का यही है कोझिकोड, जहां पहली बार कौन आया था? आपका वास्को डिगामा। हाल ही में PM मोदी स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है?
पीएम मोदी स्वनिधि मोबाइल ऐप को हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। ओके, पीएम योजना के बारे में जानकारी देने एवं ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्या करे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर रुपये तक के कार्यशील पूंजी कहता है किस देश में भारत द्वारा करनाली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी, तो नेपाल में भूटान में मेगादेछु परियोजना है, अफगानिस्तान में सहतूत परियोजना है और बांग्लादेश में मैत्री परियोजना है। ठीक, कहता है विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेपाल में भारत द्वारा करनाली नदी पर फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना लगाया जाएगा 480 मेगावाट का। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, बिहार है। नेपाल के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ओके, ये सभी क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, लेकिन नेपाल में से कहा जाता है सागर माथा। नेपाल एक बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच। इस परियोजना में भारत की मिनी रत्न कंपनी एनएचपीसी द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 109 मीटर का बांध भी बनाया जाएगा। हाल ही में पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, ऑपरेशन क्लीन, पंजाब पुलिस के द्वारा। ओके, ऑपरेशन करुणा म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन को रोकने के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की की मदद के लिए और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ओपीएस क्लीन पंजाब में ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए पंजाब में ये किया जाएगा और 650 पुलिस डायरेक्ट चलेंगे। और ये देखिए पंजाब है, और आपको पता है कि पंजाब का जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ओके, और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वो गुरु अर्जुन देव ने बनाना स्टार्ट किया था और उसके ऊपर स्वर्ण का परत जो है महाराजा रंजीत सिंह ने चढ़ाया था और तभी से उसका नाम क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर हो गया। और पंजाब जो है भारत का सर्वाधिक कृषि उत्पादक प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन वाला राज्य है। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कहाँ की जाएगी, तो ठाणे में। ठाणे महाराष्ट्र की विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या है जिला है। मुंबई में वन वाटर टनल बनाया जाएगा, पुणे में गहरा और मेट्रो और वृक्षारोपण, दिल्ली में मेट्रो में वृक्षा। एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ठाणे में शुरू की गई है। इस योजना की परिकल्पना अनाधिकृत और आधिकारिक रूप से खतरनाक इमारतों के बड़े फैसले पर विकास के लिए की गई है। ठाणे में सनराइज इमारत गिरने से 18 लोगों की मौत के बाद यह योजना शुरू की गई है। परियोजना के तहत टाउनशिप की तर्ज पर एकीकृत पुनर्विकास परियोजना की जाएगी। निवासी को 223 वर्ग फुट का स्वामित्व वाला घर मिलेगा। क्लस्टर विकास योजना 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, टीसीएस, टाटा। उसके बाद हेल क्या बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है। इंफोसिस क्या बनाती है, तो ये बेंगलुरु में है, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। और रेल क्या बनाती है, चेन्नई में है, एमएसपी। कहता है वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में टीसीएस 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष पर रही। टाटा ग्रुप की सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी टीसीएस भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। एक निजी कंसल्टेंसी कंपनी की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक टीसीएस का ब्रांड वैल्यूएशन 1,09,576 करोड़ रुपया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अमरेंद्र प्रकाश कौन बने हैं, अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। ओके, प्रवीण सूद किसके अध्यक्ष बने हैं, सीबीआई के अध्यक्ष बने हैं प्रवीण सूद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव किसके अध्यक्ष बने हैं, सीबीसी के बने हैं। और सोमा मंडल किसकी बनी है, तो सेफ की बनी है, देवी की। ओके, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल यह भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी में से एक है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली। खबरों में रही अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ओके, कहता है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, आर माधवन ने। किसके लिए, तो ये रॉकेटरी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। आप देख रहे थे साथियों, आप देख रहे थे सर्विस क्लासेस केजीजी, हिट द टारगेट इजी टू लर्न। यहीं से एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वंदे मातरम।